रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आटफ सफ़ीर और आपसे मुखातब हूँ दौलताला फैंसी पोल्ट्री फार्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक वीडियो का सिलसिला मैंने आजकल शुरू किया हुआ है उन लोगों के लिए जो तहरीर की सूरत में जब मैं कोई भी पोस्ट करता था तो वो समझ नहीं सकते थे, वो उनके लिए मुश्किल होती थी समझना। फिर वो हर बंदा मुझे मैसेज करता कि इसको दोबारा से हमें समझाएं। तो अब मैंने ये नया सिलसिला वीडियो बना के शेयर करने का शुरू किया है ताकि आप लोगों को या उन लोगों को जो तहरीर की सूरत में समझ नहीं सकते उनको ये बात जो मैं समझाना चाहूँ वो आसानी से समझ आ जाए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगी जो देसी फीड होती है। एक तो ये कमर्शियल फीड होती है ना जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, जो मिलों से बन के आती है। इसके अलावा देसी फीड होती है जो हम घरों में अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल होता है कि हम देसी फीड इस्तेमाल करें, तो उन लोगों के लिए आज मैं फार्मूला लाया हूँ देसी फीड का। वो मैं चीज़ें रिपीट करूँगा और आपने वो अपने पास नोट कर लेनी है और आखिर में वो लिख के भी मैं आपको सेंड कर दूँगा ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो मकई होती है। ये जो कमर्शियल फीड होती है इसमें भी ज़्यादा मकई डाली जाती है। इसमें भी मतलब आप समझ लें कि 50-60% मकई होती है, बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत ही डाली जाती हैं। तो आपने जो देसी बनानी है, जो मकई एक ऐसा जुज़ है जो मुर्गियों में जो ग्रोथ के हवाले से बेहतर होती है। मुर्गियों की जो वज़न होता है वो ज़्यादा मकई से ही आता है। तो मकई इंतहाई ज़रूरी होती है, किसी भी फीड का अहम जुज़ होता है। मकई के बगैर आप फीड मुर्गियों के लिए नहीं बना सकते। तो 50 किलो का मैं आपको दूंगा फार्मूला, वो 50 किलो का होगा। तो उससे आप 50 या उसको 25 भी करना चाहें या 100 करना चाहें तो आप उसमें जमा तफरीक आप ख़ुद ही कर लेना। जो मकई आपने डालनी है वो तकरीबन 15 किलो मकई आपने डालनी है। और उसके अलावा बाजरा होता है, बाजरा तकरीबन आपने डालना है अल्लाह भला करे 13-13.5 किलो। 13.5 किलो आपने बाजरा डाल देना है। 15 किलो मकई डालनी है। जो गंदम है वो 7.5 किलो। 7.5 किलो गंदम डाल के आपने सोयाबीन, ये पंसारियों से मिल जाएगा, वो आपने 6 किलो डाल देना है। उसके अलावा सरसों की खल मिल जाएगी, ये खल बनोले वाले जो होते हैं इनसे मिल जाती है सरसों की खल, तो वो 3 किलो आपने डालनी है। ये जो वेटनरी स्टोर होते हैं इनसे फ़िश पाउडर मिल जाता है, तो फ़िश पाउडर आपने डालना है तकरीबन 1.5 किलो। और इसके अलावा चावल एक बेहतरीन ग़िज़ा है, चावल आपको मिल जाएगा। चावल बड़ा नहीं डालना, वो जो निट्टू चावल होता है ना, एक उद्वार होता है, उससे भी सस्ता एक होता है चावल, वो भी आपको मिल जाएगा, वो आपने डालना है उसमें तकरीबन 2.5 किलो। और जो नमक है वो 1.25 किलो। और सोडा, ये जो मीठा सोडा होता है ये आपने डालना है तकरीबन 175 ग्राम डाल दें। और चूना आपने ब्रीड चूना मिल जाए तो भी, चूना ना मिला तो ये जो चिप्स होती है, ज़ीरो साइज़ चिप्स होती है, ये मिल जाए तो वो आपने तकरीबन 75 ग्राम डाल देनी है। और इसमें जो खाने वाला आयल है, फ़िश आयल मिल जाए वो भी, और अगर वो ना मिला तो जो आम घरों में यूज़ करते हैं आयल सस्ते वाला, डालडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, सस्ता जो आयल होता है वो डालना है। तो वो आपने 500 ग्राम डाल देना है। इसके अलावा वेटनरी स्टोर से एक पाउडर मिलता है, फीड प्री मिक्स पाउडर उसे कहते हैं, वो फीड में मिक्स करके डाला जाता है। तो वो आपने पाउडर लेके डालना है, तकरीबन 150 ग्राम पाउडर डालना है। और इसके अलावा 5 किलो आपने कोशिश करनी है इसमें आप एक्स्ट्रा डाल लें। जो फीड होती है 14 नंबर, वो आप 5 किलो इसमें डाल लें। तो ये टोटल आपका जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 किलो आपकी फार्मूलेशन बन जाएगी, 50 किलो का ये बैग बनेगा। तो ये याद रखना, ये जो फार्मूला मैंने भी बताया ये 45 दिन से चूज़े को 40 दिन के बाद स्टार्ट करना है। 40 दिन से ले के आपने इसको अंडों तक, जब मुर्गी अंडा स्टार्ट करती है तब तक ये आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसमें आपको ये होगा कि जो पहले 45 दिन होंगे वो कोशिश करें आप फीड यूज़ कराएँ, मतलब 30-35-40 दिन फीड डालें, जो 14 नंबर फीड होती है कमर्शियल फीड। और उसके बाद जो है वो आप ये वाला फार्मूला आप देसी बना लें।
और ये अगर आप ख़ुद नहीं बना सकते तो ये हम भी आपको बना के दे सकते हैं। ये मेरे पीछे मशीनें पड़ी हुई हैं, देखा मशीन, तो ये मशीन है, इसमें भी हम आपको बना के दे सकते हैं। ये मशीन है, इसमें हम ये बेसिकली फीड बनाते हैं और देसी इसमें मिक्स करते हैं और उसमें बनाते हैं। तो ये अगर आपने बनवानी हो हमसे तो ये आप हमसे बनवा सकते हैं। तो ये है 45 दिन से लेके जब मुर्गी अंडा स्टार्ट करती है तब तक की फीड फॉर्मुलेशन। इसके बाद ये है कि जो अंडों वाली फीड होगी उसकी अलग मैं आपको वीडियो की सूरत में बताऊंगा। आपके दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत नवाजिश, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।